हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 8 1.1 के हम एग्जाम्पल करने वाले हैं सारे के सारे। अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी मेरी रियल नंबर्स की, तो आप एक बार जाके पहले वो देख लीजिए 1.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो। आप वो पढ़ लोगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने वाला है, ठीक है। और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वजह से कुछ भी हम नई वीडियोज़ डालें आपके तक पहुँचने के लिए आपके तक पहुँच जाएगी, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें क्या पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन में, एग्जांपल वाले। कंसीडर दैट नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड विद द डिजिट 0। आपको नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 4 की पावर n, और यहाँ पे जो n है वो क्या दिया हुआ है आपको, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो अब n की जगह कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, इनमें से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 1 2 3 4। जैसे मान लीजिए 4 की पावर 1 कितना आएगा, 4। 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16। 4 की पावर 3 64। 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 256। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे में वैल्यू पुट करते जाओ, 40 और 5 ये चलता रहेगा, सो ऑन। और आपको ऐसी वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे जो आपका डिजिट हो ना, ये लास्ट वाला, ये क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। ऐसी कौन सी वैल्यू मैं इनकी पुट करूँ कि उसमें जो लास्ट डिजिट है इस वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे वो क्या आनी चाहिए, हमारी 0 आनी चाहिए। विद द डिजिट 0, उसमें 0 आना चाहिए लास्ट में। तो आप खुद बताइए, 4, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, 4 को 2 इंटू 2 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप खुद बताइएगा, इसको इन ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन में और इनका बेस सेम है, इनकी पावर 1 मान लेते हैं, 1 पावर कंसिडर कर सकते हैं, 1 और 1। अब आपको बताइए बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगी, ऐड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 और यहाँ पे n। ये ऐड अपने पास, तो आपने एक एल पढ़ी होगी, ए एम इंटू एन, 9 पे पढ़ी होगी आपने। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसे एम एल लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे भी सेम आने वाला है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 2 है, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे, 2 की पावर 2 है। और जब भी आपको किसी भी डिजिट में 0 चाहिए होता है ना, 0, तो आपके पास दो फैक्टर होने बहुत ज़रूरी हैं, एक 5 और 2। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, इसी रेस कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 20 ले लिया, 20 के फैक्टर बनाते हैं, प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 से करेंगे तो 10, 2 से फिर करा तो 5 आ जाएगा, फिर हमने 5 से करा कितना आ जाएगा, 1। अब इसे लिखें, इसके फैक्टर क्या रहेगा, 2 की पावर 2 इंटू 5, ये 20 के फैक्टर आ रहे हैं। और इसके लास्ट डिजिट में 0 है ना, दिख रहा होगा आपको। तो 0 जब भी आता है, एक 5 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, उसी को मिला के 10 बनता है ना हमेशा, 5 2 10। तो 10 आने के लिए 10 आएगा मतलब 0 आ गया। तो इसलिए हमें 5 और 2 का फैक्टर होना चाहिए, वो नंबर, जो भी हमें नंबर जिसके लास्ट डिजिट में हमें 0 चाहिए, उसके जब फैक्टर बनाएंगे वहाँ पे हमें 5 और 2 फैक्टर्स में मिलना ही चाहिए। तभी हमें पता लगेगा कि वहाँ पे क्या आने वाला है, उसके लास्ट डिजिट में 0 आने वाला है। मगर हम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 2 की पावर 2 n आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 5 तो नहीं दिख रहा ना आपको, इसलिए इसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आएगा, ठीक है। यही आपका इसका प्रूफ था। बाकी जो स्टेटमेंट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप वहाँ से देख सकते हो जो आपको लिखना है, ठीक है। इसका मेन रीज़न ये है कि 5 और 2 उसके फैक्टर में होने चाहिए, तब वो जाके 10 बना पाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से 2 की पावर 2n, यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 नहीं आने वाला, 2 है हमारे पास, 5 नहीं है, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखने वाले हैं। चलिए देखिए मैं इसमें क्या पूछा हो रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हमें 6 और 20 के क्या बनाने पड़ेंगे, पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे, कैसे, प्राइम फैक्टर्स। तो ये है कि पहले से इसका बना लेते हैं, यहाँ सबको आता होगा। अब 2 क्या हमारा, 2 से डिवाइड हो जाता है, और 2 हमारा क्या एक तरह था, प्राइम, तो हम इसे 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 तो कटता नहीं है ना 2 से, तो किससे आना पड़ेगा, हमें 3 से चेक करना पड़ेगा, तो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। तो 6 के फैक्टर्स क्या आने हैं हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 3। अब 20 का निकाल लेते हैं, 20 के प्राइम फैक्टर
अब आपको पता है 2 से डिवाइड हो जाता, 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 10 टाइम, यहाँ पे 2 से फिर दोबारा डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 5। अब 5 ना 2 से होने वाला ना 3 से डिवाइड होने वाला है, तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 5 आता है। मैंने आपको याद करवाया है, इंट्रोडक्शन वीडियो आप जाके देख सकते हो कि मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स रटवा दिए, प्राइम नंबर्स रटवा दिए कि 10 से लेके 1 से लेके 20 तक कौन से प्राइम नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है। सारे के सारे प्राइम नंबर्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 5 भी एक तरह का क्या है 5। तो यहाँ पे 22 के फैक्टर्स क्या आ गए 5 फैक्टर्स 2 इंटू 5। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, बेस सेम है इन दोनों का और ये मल्टीप्लाई वाला, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 इंटू 5। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए फैक्टर आ गए इसके, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको इजी हो जाएगा फिर समझने में। 2 की पावर 2 इंटू 5 आ गया। तो हमने इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना था एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ इंट्रोडक्शन वीडियो में 6 इंटू 20। एचसीएफ जब भी आपको लेना हो आपको क्या देखना होता है कि दोनों जो नंबर आपको दिए होते हैं उसमें से आपका जो टर्म है फैक्टर है कॉमन होना चाहिए और उसकी हाई लोएस्ट पावर लेनी होती है। मैंने आपको रटवाया कैसे था, यहाँ पे हाईएस्ट है तो हमें इसका उल्टा लेना होता है, क्या लेंगे लोएस्ट। तो कॉमन होनी चाहिए, यहाँ पे कॉमन तो आपके पास दिख रहा है आपको कॉमन फैक्टर, तो मतलब कॉमन तो होना ही चाहिए दोनों फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको दोनों नंबर में 2 कॉमन फैक्टर है दोनों का, यहाँ पे भी 2 आ रहा है यहाँ पे भी 2 आ रहा है। और हमें कौन सी पावर लेनी है उस कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर लेनी है। तो लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 1 है, लोएस्ट पावर कितनी होगी हमारे पास 1 हुई ना, तो हम इसे कंसिडर करेंगे 2 की पावर 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया एचसीएफ, इजी था। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। अब एलसीएम में क्या करना होता है, एलसीएम में हमें सारे के सारे नंबर लेने होते हैं मगर उनकी जो पावर लेनी होती है वो हाईएस्ट लेनी होती है। अब आप खुद देखिए 2 तो कॉमन है ही इसमें, तो 2 तो एक की 2 तो कॉमन है ना इसमें, तो 2 की कौन सी पावर लेंगे हाईएस्ट। और जो कॉमन नहीं भी है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है, तो इनकी भी कौन सी पावर लेने वाले हैं हम हाईएस्ट पावर लेने वाले हैं। तो हमें क्या करना होता है सारी की सारी नंबर्स लेने होते हैं मगर उनकी पावर कैसी लेनी होती है हाईएस्ट लेनी होती है। तो यहाँ 2 पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो इसमें क्या किसे कंसिडर करूंगा 2 की पावर 2 को, क्योंकि मुझे उस फैक्टर की हाईएस्ट पावर चाहिए थी। और 3 को, ये तो 3 अकेले ही है तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसकी 1 ही होगी और यहाँ 5 भी अगेन 5 की पावर हाईएस्ट 1। नहीं तो हम ऐसे भी समझ सकते हो, इसकी 1 थी ना, यहाँ पे कौन सा फैक्टर नहीं है 6 में, कौन सा फैक्टर नहीं दिख रहा आपको 5 ही दिख रहा ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 5 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 की पावर 0। और यहाँ पे इस नंबर में इस फैक्टर में कौन से फैक्टर्स नहीं दिखता आपको 3 नहीं दिख रहा 6 वाला, तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कॉमन 0 लगा देंगे, ठीक है। अब आपको सोचिए, अब आप कंपेयर कर सकते हो ना, इसमें 3 इसमें भी आ रहा है 3 इसमें भी आ रहा है मगर इसकी पावर क्या है 0। तो इसे आप लिखो ना लिखो एक ही बात होती है क्योंकि तो 1 आ जाएगा ना हमारा और ये भी 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा होता है एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर आप लीस्ट कॉमन मल्टी बोलते हो। तो कॉमन वर्ड है ना आपका इसलिए कॉमन वर्ड है, क्योंकि ये तो 1 ही बन जाएगा 3 का 0 और ये 5 का क्या बन जाएगा आपका 1। तो इसलिए आप ऐसे कंसिडर कर लो या फिर वैसे कर लो, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपको क्या करनी होती है, जो वैल्यूज कॉमन है उनकी कौन सी पावर लेनी होती है हाईएस्ट। अब यहाँ पे लोएस्ट था तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हाईएस्ट, ये मैंने आपको रटवाया हुआ है। तो ये देखिए 2 की पावर 1 मगर यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे मैंने कौन सी पावर ली हाईएस्ट। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 थी 1 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करा 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 4 3 या 12, 12 5 जा 60, तो 60 क्या आ जाएगा अपने पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही बहुत इजी इजी पूछते हैं इस एक्सरसाइज में, अब बड़े आराम से कर लो। देखिए अब कौन सा एग्जाम्पल करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमें क्या बोला हुआ है सेम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। इसके लिए अब दो नंबर कौन से दी थी 96 और 404। अब कौन सा मेथड यूज करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हम इन दोनों की पहले क्या बना देंगे प्राइम फैक्टर बना देंगे। ये देखिए 96 और यहाँ पे 404, इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं पहले। पहले 96 का बनाता है, ये देखिए 96 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये देखिए कितना है यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इसे दोबारा 2 से कर सकते हैं, इतना आएगा 24, 24 भी 2 से हो जाएगा 1 और 2, पहले भी 2 से हो सकता है
6 टाइम्स है ना, और यहाँ पे 2 से ये भी 6 भी हो जाएगा, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। पर 2 2 के रिवर्स ये तो आता है, अब क्या करेंगे 3 से कर देंगे, तो यहाँ पे 3 से 3 करा तो 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 2, ये सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 96 के प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 96 प्राइम फैक्टर कितना आने वाला है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5, और इंटू में क्या लिख देंगे 3। ठीक है, अब इसका बनाते हैं, ये देखिए 404, आपको लग रहा होगा पता 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से कर देते हैं, कितना आएगा 202। अब 2 आ रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 101। जो हमारा 101 है ना, ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर फैक्टर नहीं बन पाएंगे इसके 101 के, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या बने इसके 404 के, कितना बन गया 2 की पावर 2 इंटू 101। अब ये आपको लग रहा होगा यहाँ पे तो 1 था ना, यहाँ पे हम 1 इसलिए नहीं लिखते, देख मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखता, हमने 2 को इससे मल्टीप्लाई करा, इससे करा, ये दे रहा है मल्टीप्लीकेशन में सारी टर्म, और लास्ट में ये नंबर मल्टीप्लाई करना होता है आपको, हर बार तो यहाँ 1 आता था, तो इसलिए हम यहाँ 1 लिखते ही नहीं थे, मगर इस बार क्या आ रहा है हमारे पास 101 आ रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे 101 लिखना पड़ेगा। 2 को 2 से करा तो 2 का स्क्वायर, और उसको किससे मल्टीप्लाई करा हमें 101 से, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 404। तो हमें फैक्टर का मतलब क्या होता है, उन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये वाला नंबर बनना चाहिए, तो प्राइम फैक्टर्स मैंने निकाल लिया उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब इसका यूज़ करके क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकाला 96 और 404 का। अब ये देखिए मैंने आपको अभी इस पहले वाले क्वेश्चन में बताया, इसके एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन हो दोनों में, और उसकी फैक्टर की पावर क्या होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है दोनों में, और उसकी पावर लोएस्ट कितनी है 2 है, यहाँ पे तो 5 है ना, ये तो हाईएस्ट होगी, तो लोएस्ट कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 2। ये क्या बन गया आपके पास एचसीएफ। सॉल्व करें कितना आएगा 2 2 यहाँ 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बनाया था, एलसीएम ऑफ 2 नंबर 9604 इंटू एचसीएफ, इसी 2 नंबर का हमें क्या लेना होता है एचसीएफ, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके ऊपर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो 96 इंटू 404। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं फॉर्मूले को। एलसीएम, इन दोनों नंबर का एलसीएम जो हमें फाइंड करना है, एचसीएफ हमने निकाल लिया था यहाँ पे 4, और ये दोनों नंबर हमें पहले से पता थे 96 और 404, उसी का तो हम निकाल रहे हैं ना अभी। तो इन दोनों का क्या करना होता है यहाँ पे प्रोडक्ट, ये दोनों क्या आता है आपके पास इक्वल आता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी दिखाया मैंने आपको, अब देख सकते हो आगे इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो एचसीएफ कितना है इसका 4 आया, एलसीएम हमें निकालना है 96 एंड 404। यहाँ पे क्या इक्वल है हमारे पास 96 इंटू 404, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाके राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एलसीएम का क्या है यहाँ पे, एलसीएम इक्वल 96 404 किसके इक्वल आ जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन में 4। हाँ आपको पता है इसकी कटिंग हो जाएगी, कट जाएगी कितना 101, और आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा 9696, और ये क्या आपका एलसीएम है, ठीक है 96 और 404 का। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी ये निकाल सकते हो, नहीं तो आप सीधा भी निकाल सकते थे एलसीएम, जैसे ये देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे दिया, और इसमें मैंने आपको ऐसे करवा दिए, आपको दूसरा मेथड भी करा देते हैं, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है, ये देखिए। अब एलसीएम में क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था, आपको क्या लेने होते हैं, सारे के सारे नंबर्स लेने होते हैं, फैक्टर लेने होते हैं सॉरी, और उनकी पावर कैसे लेनी होती है, हाईएस्ट लेनी होती है। तो यहाँ पे ये देखिए 2 की पावर कितनी हाईएस्ट 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 5, और कौन सा नंबर बचा 3 बचा फैक्टर, 3 की हाईएस्ट पावर तो 1 ही है ना, और ये तो वर्किंग दिखेगा आपको पूरे इन दोनों नंबर्स में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 1, और क्या बचा यहाँ पे 101, इसकी भी हाईएस्ट पावर लेंगे, वो क्या यही बचेगा 1 ही है, ये और कहीं तो कॉमन दिखने रहा आपको ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 101। आपको मैंने एक वही बताया था, यो नीचे नहीं होता, जो दूसरे नंबर में होता उसकी पावर 0 लिख देते हैं ऊपर, ऐसे ही देखिए यहाँ पे का लिख दो मैं 10 की पावर 0, और यहाँ पे का लिख दो मैं 3 की पावर 0। अब ये दोनों में कॉमन आ गए, 3 भी कॉमन आ गया, 101 भी कॉमन आ गया, तो आप ऐसे भी जा सकते हो 101 101।
हाईएस्ट पावर लेनी है तो ये वाला लिंक खुद इसकी होगा क्या 1 है, और यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर लेनी है तो ये भी क्या बी की पावर 1 हाईएस्ट है ना, तो इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं। तो अभी ऐसे भी कर सकते हो, आपको वो समझ में नहीं आना कि सारे नंबर कैसे लेना है, तो आप क्या करा करो, जो फैक्टर इसमें ऐसे मान लो यहाँ पे 3 था, 3 का 1 थी यहाँ पे, मगर मुझे यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा था, तो मैंने क्या करा 3 की पावर 0 लिख दी कि मेरे पास दोनों में कॉमन बन गया ना ये, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, कॉमन तो इसमें भी वर्ड आ रहा है, तो आपको वो करने के लिए नीचे आपने क्या करा 3 को 0 करिएगा, और यहाँ पे मुझे ऊपर 101 नहीं दिख रहा था, कॉमन नहीं बन रहा था फिर मेरा, तो मैंने क्या करा 101 का ऊपर 0 की पावर 0 ले ली, 101 की किसी की पावर 0 हो तो क्या बन जाता है 1, तो इससे फर्क तो कोई पड़ नहीं रहा, मगर आपको ऐसे निकालने में आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर ये वाली बन जाएगी और 101 की हाईएस्ट पावर ये वाली मिल जाएगी। 2 तो आपको पहले ही पता होगा कि ये भी हाईएस्ट पावर है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो आपके पास आंसर इतने ही आने वाला है। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा एक बार। अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया होगा, इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना है, मगर अब नंबर क्या हो गया, हमारे पास 3 नंबर आ गए 6, 72 और 120, और मेथड भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के पहले क्या बनाएंगे, फैक्टर डालेंगे प्राइम। ये देखिए पहले 6 का निकाल लेंगे, फिर 72 का, और यहाँ पे 120 है। पहले 6 का निकाल लेते हैं, सबसे ईजी है, 2 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स, यहाँ 3 से ये 1 हो गया। 72 पहले डाल लेता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये लास्ट में 2 आ रहा है, हो जाएगा कितने बार 3 और ये 6, 36 भी डिवाइड हो जाता है 2 से, तो 2 से कर देंगे 1 और 8, 18 भी हो जाता है 9 टाइम्स, 9 3 से हो जाएगा, 2 से तो नहीं होने वाला इसलिए 3 से ट्राई करेंगे, 3 से हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 से हो ही जाएगा 1, ये फैक्टर बन गए। 120 का बना लेते हैं, 120 2 से हो जाएगा डिवाइड कितना 60, ये भी 60 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 30 टाइम्स, और 30 हो जाएगा 2 से डिवाइड कितने टाइम 15, और 15 नहीं होता 2 से, मगर 3 से तो हो जाएगा ना, इसलिए हम 3 से करेंगे। देखना जाएगा यहाँ पे 5, अब ना 5 2 से हो रहा है ना 3 से हो रहा है, भाई 5 से तो हो जाएगा, इसलिए 5 से करेंगे। आप ना ये सीरीज याद रखिएगा, जब भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो पहले 2 से चेक करना है, फिर 3 से करना है, फिर 5 7 11 30 17 और 19, तो ये सीरीज आपको याद नहीं चाहिए। पहले 2 से ट्राई करके देखिएगा, डिवाइड हो जाए तो अच्छी बात है, 3 से करना, फिर 5 से, फिर 7 से, 11 13 17 और 19, ये सारे प्राइम नंबर्स जो 1 से 20 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको इसी सीरीज को फॉलो करना है, पहले 2 से चेक करोगे, फिर 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 17 और 19, आपके लिए ईजी हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर्स निकालना। ये मैंने बड़ी ईजी भी निकाली ना, आप भी निकाल सकते हो। अभी आगे जाएंगे एक्सरसाइज में तो आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो बहुत ईजी थे। 6 के क्या बन रहे फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 3, और 72 के क्या है हमारे पास 2, कितने 1 2 3, 3 बना रहा है तो 2 की पावर 3 इंटू 3, 120, 120 2 की पावर 2 3 बना रहा है तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, और 3 और 5, 3 एंड 5। हमें इन तीनों पर क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ इजी है, एचसीएफ 6 72 एंड 120। अब मैंने आपको बताया हुआ है, वही लगातार 2 क्वेश्चन करके हटे, सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। एचसीएफ में क्या देखना होता है, जो टर्म हमारे की तीनों में कॉमन हो, अभी 3 नंबर है 4 नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बस आपको वही फॉलो करना है जो हम 2 नंबर के लिए फॉलो कर रहे हैं, 3 नंबर के लिए फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कौन सी फैक्टर आपको तीनों में कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा, 3 भी दिख रहा है, 2 भी इसमें है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 और इसमें भी 3 है, तो आपको 2 3 तीनों में कॉमन दिख रहा है ना, तो हमें जो कॉमन है और उसकी कौन सी पावर लेनी होती है, लोएस्ट पावर लेनी होती। तो ये देखिए 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, तो ये तो हाईएस्ट होगी, और यहाँ पे 2 की पावर 1, तो हमें इसे कंसिडर करना है, तो हम 2 की पावर 1 को ले रहे हैं। यहाँ पे क्या रहेगा 2 की पावर 1 लोएस्ट पावर है, और ये तीनों में कॉमन, और 3 भी तीनों में कॉमन है, मगर तीनों में पावर क्या 3 की 1 है ना, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 है, तो हम किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि तीनों भी सेम हो गए, तो लोएस्ट पावर की 3 की पावर नहीं हुई ना, 3 की पावर 1 आ गया, तो ये कितना आ गया 2 3 6, एलसीएम कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। अब क्या निकालने वाले, एलसीएम 6 72 एंड 120। अब आप सोच रहे होंगे हमने वाला फॉर्मूला को नहीं लगाया, अब ये याद रखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये
ए इंटू बी होता है। और के लीजिए तो मैं ए कॉमा बी इंटू एस सी एफ ए कॉमा बी इंटू ए इंटू बी सब। ये जो फॉर्मूला है ना आपका, ये वाला जो अभी हम करके हटे थे पिछले क्वेश्चन में, ये हमेशा 2 नंबर के लिए अप्लाई होता है। जैसे ही आपके पास 3 नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे जब 2 नंबर होंगे तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये याद रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकाल लें, और मैंने एलसीएम के लिए आपको बताया हुआ है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, जहाँ जहाँ आपको 5 नहीं दिख रहा है वहाँ पे क्या रख दोगे, 5 की पावर 0। यहाँ पे भी नहीं था 5 तो 5 की पावर 0, यहाँ पे नहीं था 5 की पावर 0। जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है, जो फैक्टर आपको नहीं दिख रहे होते हैं जिस नंबर में, उस नंबर को आपको उसको मल्टीप्लाई करके उसकी पावर क्या कर दी होती है, 0। अब देखिए अब इजी हो जाएगा। आपको देखना है 2 3 5 तीनों कॉमन आ गया आपके पास, है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसकी देखनी है आपको हाईएस्ट पावर तीनों की। वो ये तीनों कॉमन है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, यहाँ पे क्या रहेगा, 2 की हाईएस्ट पावर 3। 3 भी कॉमन है तीनों में, और 3 की हाईएस्ट पावर भी तो बनी हुई ना, कोई तीनों में क्या है, 3 की पावर 1 है, दे की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। अब 5 पे आते हैं, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 5 जा 40, 43 है 120, तो 120 क्या आएगा हमारे पास, इसका एलसीएम। आई होप आपको एक सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, पर ये याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे 3 नंबर है ना, 6 72 120, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा। इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है, आप अपने बुक में लास्ट में समरी में जाके चेक करोगे तो आपको एक फॉर्मूला दिख जाएगा वहाँ पे, जो आपको वहाँ पे 3 नंबर के लिए होता है जो, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको ये समझ में आ रहा हो सारा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करके जाएँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ भी रही है कि नहीं आ रही है। आपको कोई गलती लग रही है तो आप पीछे बता सकते हैं, या फिर आपको कुछ चाहिए कि आप ऐसा ऐसा पढ़ाएँ, या फिर ये वाला चैप्टर आप पहले पढ़ा दें, तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, ठीक है।